हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएससीपी के बारे में। अगर नेटवर्किंग के अंदर बात करो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के साथ या फिर नेटवर्क के अंदर राउटर की बात करो, जब डीएससीपी सर्वर की बात आती है तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, मैसेजेस की बात होती है, मल्टीपल मैसेजेस की बात होती है। तो उन सब के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ बात करेंगे, राइट। मुझे लगता है इस वीडियो के एंड तक अगर आप हमारे साथ रहोगे तो डीएससीपी से रिलेटेड इंटरव्यू के अंदर पूछा हुआ सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करें डीएससीपी के बारे में, राइट। देखो, डीएससीपी का रोल क्या है। डीएससीपी हमें पता है कि एक प्रोटोकॉल है या बोलो एक सर्विस है। इसकी हेल्प से हम डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस देने के दो मेथड है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स आपने मैनुअली टाइप करके आईपी एड्रेस असाइन किया है। डायनेमिक मीन्स आपने डीएससीपी सर्विस की हेल्प से उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है और उसके बाद नेटवर्क के अंदर डायनेमिक मीन्स ऑटोमेटिक जितनी भी मशीन्स है उनको आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, राइट। तो अब बात करेंगे कि जो क्लाइंट साइड पे मशीन्स हैं उन मशीन्स को ऑटोमेटिक जो आईपी असाइन होता है उसके बीच में जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं, और यहाँ तक कि स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। शायद स्टेट्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि डीएससीपी के अंदर मल्टीपल स्टेट्स भी होती हैं। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ की बात करते हो, ठीक है, ईआईजीआरपी की बात करते हो, इनमें स्टेट्स की बात हो रही थी, बीजीपी के अंदर स्टेट्स की बात हो रही थी, राइट। बट डीएससीपी के अंदर भी मल्टीपल स्टेट्स होते हैं। जब आप कहीं अच्छी जगह इंटरव्यू देते हो, किसी एमएनसी में इंटरव्यूज देते हो, तो इन सारे मैसेजेस और स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करें। बेसिक टू बेसिक बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में कि डीएससीपी का काम है आईपी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। इसको आप सर्विस बोलिए या फिर प्रोटोकॉल बोलिए, राइट। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, डीएससीपी का काम है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डायनेमिक आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, परफॉर्म द मैनेज द आईपी। आप ऐसे बोलो कि आईपी ओवरलैपिंग। आप ये कहना चाह रहे हो कि डीएससीपी की हेल्प से अगर मैंने नेटवर्क के अंदर आईपी असाइन किए, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उस टाइम पे ओवरलैपिंग से बचा जा सकता है, राइट। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड आपके पास एक सबनेट होगा, उस सबनेट से आप आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो विद हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल 1 बाय 1 आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं भी ओवरलैपिंग क्रिएट नहीं होगी। तो ये भी आप बोल सकते हो कि विद हेल्प ऑफ डीएससीपी हम प्रोटेक्ट करते हैं किस बात से, ओवरलैपिंग से, राइट। और सेंट्रलाइज आप मैनेज कर सकते हो आईपी को, ठीक है। और एरर फ्री कह रहा है कि किसी भी तरह का कोई एरर नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डीएससीपी आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो सेम आईपी किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सबनेट की कर रखी है, डीएनएस इंफॉर्मेशन कर रखी है, ठीक है, और सीआईडीआर जो यूज कर रखी है, वो सारी गेटवे इंफॉर्मेशन वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होंगी। तो कुछ मिसमैच होने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक। ओके, आफ्टर दैट बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो पैरामीटर्स की। मतलब मैंने बोला कि डीएससीपी केवल आईपी नहीं देता, डीएससीपी आपको गेटवे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डीएससीपी आपका डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। ये डीएससीपी मल्टीपल इंफॉर्मेशंस देता है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे डीएससीपी के अंदर ऑप्शंस के बारे में। तो डीएससीपी के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब भी वो मैसेज सेंड करता है तो ऑप्शन के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें लैब पोर्शन भी मैंने ऐड किया हुआ है, जिसमें मैंने पैकेट को कैप्चर किया और कैप्चर करके आपको दिखाया कि इन ऑप्शंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती। ओके, ऑल अबाउट द डीएससीपी सर्वर। अब हम डीएससीपी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां देखो कि डीएससीपी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहां पे लिखा डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब डीएससीपी जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल नंबर किसका यूज करता है, यूडीपी का। यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 17। मैंने एक वीडियो के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन होता है, आपके दिमाग में डाउट होता है कि प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर इसमें डिफरेंस क्या है। एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर दोनों के बारे में डिफरेंसेस क्रिएट किए। आप पढ़ते तो हो, लेकिन कई बार प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर में डिफरेंस हो जाता है। प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, राइट। चैनल पे प्रेजेंट मिलेगा, आप वहां जाके तो देख सकते हो। ओके, अगेन कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं कि जो यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर है, वो यूडीपी जो यूज करता है डीएससीपी वो 68 एंड 67, राइट। 68 पोर्ट नंबर एंड 67 पोर्ट नंबर। जो डीएससीपी क्लाइंट है
वो 68 पोर्ट नंबर यूज़ करता है और जो सर्वर है वो 67 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। क्लियर? इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जब हम मैसेजेस एक्सचेंज करने की बात करेंगे कि क्लाइंट सर्वर को भेज रहा है, सर्वर क्लाइंट को भेज रहा है, एट दैट टाइम जो DHCP अपना पोर्ट नंबर यूज़ करेगा वो 67 यूज़ करेगा, और जो क्लाइंट साइड है मतलब जिसको DHCP मैसेज मतलब ऑफर करेगा IP, वो पोर्ट नंबर यूज़ करेगा 68। इस बात को, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, पूछ लेते हैं कि UDP प्रोटोकॉल जो है वो पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, UDP या TCP। देयर आर टोटल 8 मैसेजेस यूज इन द DHCP। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप DHCP पढ़ते हो तो आप डोरा पढ़ते हो, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो, राइट। तो डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ अदर मैसेजेस भी होते हैं, राइट। उन मैसेजेस पे भी बात करेंगे। टोटल मैसेजेस कितने हैं? 8 मैसेजेस। उन सभी मैसेज के बारे में बात करेंगे जो आपने सुने नहीं, आई थिंक, अगर सुने तो वेल एंड गुड, ठीक। इट सपोर्ट्स बोथ यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब DHCP में कुछ मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होते हैं और कुछ मैसेजेस यूनिकास्ट होते हैं। जब भी हम ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट की बात करते हैं तो अपने दिमाग में ये बात आती है कि डेस्टिनेशन के बारे में पता है तो यूनिकास्ट करेंगे, और डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता है तो ब्रॉडकास्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक। देयर आर 7 स्टेट्स वर्क्स इन द DHCP। अब हम इन स्टेट्स पे बात करेंगे। देखो, हर स्टेट्स, जैसे हमने OSPF के अंदर आपने स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट, एंड BGP के अंदर स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो किस स्टेट में कौन सा मैसेज काम करता है उस पर बात करेंगे, राइट। जो डोरा प्रोसेस होती है वो किस स्टेट्स में होती है, कौन सा मैसेज किस स्टेट में वर्क करता है, उसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। DHCP, बट याद रखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 7। मैसेजेस टोटल कितने होते हैं? 8। पोर्ट नंबर 68 एंड 67। 67 फॉर DHCP सर्वर एंड 68 फॉर DHCP क्लाइंट, ठीक। आफ्टर दैट DHCP डिस्ट्रीब्यूट ऑल द पैरामीटर्स ऑप्शन वाइज। मतलब ये कह रहे हैं कि DHCP जो मैसेजेस सेंड करेगा और जो पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब ऐसा समझो DHCP क्या देता है? गेटवे। DHCP गेटवे, DNS, IP, डोमेन नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेंड करेगा ये इन फॉर्म ऑफ ऑप्शन सेंड करेगा। सबके ऑप्शन नंबर अलग अलग है, राइट। ओके, देन कंपोनेंट्स वर्क इन द DHCP। जब भी हम DHCP की बात करते हैं तो उसमें एक DHCP सर्वर होगा, एक DHCP क्लाइंट होगा। और अगर क्लाइंट को सर्वर के बारे में नहीं पता, ऐसा समझो, ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट को सर्वर के बारे में तो पता ही नहीं होगा, तो आप इस तरीके से समझो कि DHCP सर्वर क्लाइंट के लोकल नेटवर्क में नहीं है, DHCP सर्वर की लोकेशन रिमोट है, तो उस कंडीशन में जो रोल आता है वो DHCP रिले एजेंट का आता है। ये जस्ट लाइक एजेंट की तरह कि आप डायरेक्ट कंपनी को नहीं जानते हो, कंपनी के एजेंट को जानते हो, तो आप पहले इंफॉर्मेशन किसको देते हो? एजेंट को, और एजेंट डायरेक्टली किसको देता है? कंपनी को। वैसे सेम थिंग जो क्लाइंट होगा वो किसको कनेक्ट करेगा? पहले एजेंट से, और एजेंट किसको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा? सर्वर से। इसका मतलब एजेंट को सर्वर के बारे में पूरी बात पता होगी, राइट। एजेंट को सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी तो वो एजेंट बना है, ठीक। तो अभी बात करेंगे एजेंट्स के बारे में। वैसे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें मतलब CCNP की, उसमें लैब के साथ DHCP एक्सप्लेन किया हुआ है इन डेप्थ, मतलब उसके कई वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो, उसमें लैब सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। बट अभी आप DHCP मैसेज को अच्छे से समझो, जो इंटरव्यू के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब अबाउट DHCP मैसेजेस, डिस्कवर मैसेज, ऑफर मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज, एक्नॉलेजमेंट मैसेज। डोरा तो आपने खूब सुना है, ठीक। जब भी DHCP कोई भी पढ़ाता है, किसी ने भी ट्रेंड किया होगा, आपको पढ़ा होगा, तो डोरा प्रोसेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। बट ये मैसेजेस और भी, DHCP डिक्लाइन मैसेज, DHCP रिलीज मैसेज, इन्फॉर्म मैसेज एंड DHCP निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज, राइट। इन मैसेजेस का भी रोल है। कई बार जब DHCP मैसेजेस की इंटरव्यू में बात होती है, अच्छे लेवल पे इंटरव्यू आप दे रहे होते हो, तो इन मैसेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 सारे मैसेजेस को एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम, राइट। देखो ध्यान से, आ जाते हैं डिस्कवर मैसेज में। बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, मैं इस बात के लिए आपको इंश्योर कर रहा हूँ, इन लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपको लगेगा कि DHCP में बहुत कुछ कम पता था, ठीक। देखो, डिस्कवर मैसेज कौन भेजेगा? क्लाइंट। भाई क्लाइंट डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा, क्योंकि क्लाइंट ही तो सर्च करेगा ना DHCP कहाँ है, IP किसको चाहिए? क्लाइंट को। तो डिस्कवर कौन भेजेगा? क्लाइंट। क्लाइंट जो डिस्कवर भेज रहा है वो मैसेज टाइप ब्रॉडकास्ट है।
अब ब्रॉडकास्ट मैसेज टाइप इसलिए है क्योंकि क्लाइंट को सर्वर के बारे में कुछ नहीं पता, सर्वर अवेलेबल है भी कि नहीं, कौन सर्वर है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में क्लाइंट को कुछ नहीं पता। सिंपली क्लाइंट ने एक डिस्कवर मैसेज क्रिएट किया और उसको ब्रॉडकास्ट किया इस एड्रेस पे 255 राइट। क्योंकि जब हमें डेस्टिनेशन का आईपी नहीं पता होता है और हम मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो IPv4 के केस में जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है 4 × 255। क्लियर? ओके। सोर्स पोर्ट मैंने आपको बोला था क्लाइंट का अपना पोर्ट नंबर 68 है, सर्वर का 67, तो सोर्स पोर्ट क्या रखेगा 68 और सर्वर का पोर्ट क्या होता है 67। तो ये भी तो पता चलना चाहिए जो डिस्कवर मैसेज है वो रिलेटेड टू द DHCP सर्वर है। डिस्कवर मैसेज किससे रिलेटेड है, DHCP सर्वर से, तो अपना सोर्स पोर्ट नंबर रखेगा 68 एंड डेस्टिनेशन इज 67। बट अब बात करते हैं कि डिस्कवर ब्रॉडकास्ट होगा, पता है किस एड्रेस पे जाएगा, ओके। सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, डन। बट इस मैसेज में कोई इंफॉर्मेशन भी तो भेजेगा ये, डिस्कवर मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी वो देख लेते हैं, राइट। देखो अब डिस्कवर मैसेज, मैं सिंगल पहले मैसेज की बात कर रहा हूँ, डिस्कवर मैसेज। इसमें क्लाइंट कह रहा है भाई आईपी मेरे पास नहीं है, तभी 00 है। क्लाइंट कह रहा है मेरे पास तो कोई आईपी है नहीं, और सर्वर तुम्हारा कुछ पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि सर्वर का आईपी क्या है। रिलेजेंट अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, अवेलेबिलिटी होगी तब भी नहीं पता होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, इसे क्या पता रिलेजेंट अवेलेबल है या नहीं, राइट। क्लाइंट मैक, अपना मैक एड्रेस पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, मशीन है तो उसका अपना 48 बिट का कोई मैक एड्रेस होगा, तो अपने मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मेंशन कर देगा। उसके बाद डिस्कवर मैसेज के अंदर मैंने बोला था DHCP के अंदर ऑप्शंस की बात होती है ना, तो डिस्कवर मैसेज के अंदर 53 ऑप्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैसेज टाइप कौन सा है, डिस्कवर है। मतलब DHCP के अंदर ऑप्शन 53 बताता है ये टाइप ऑफ मैसेज कौन सा है, डिस्कवर है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, एक्नॉलेजमेंट क्या है। लेकिन अगर 53 है तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्कवर मैसेज है, ओके। ऑप्शन 12 बता रहा है कि उसका कंप्यूटर नेम क्या है, जिस मशीन ने डिस्कवर मैसेज भेजा है उसका होस्ट नेम क्या है, उसका कंप्यूटर नेम क्या है, ये पता चलता है ऑप्शन नंबर 12 से। ऑप्शन 61 ये बताता है कि मैक एड्रेस कौन सा है। ये वही बात हो गई कि ये जो मैक एड्रेस की हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ये ऑप्शन के फॉर्म में जाएगा 61 के केस में, 48 बिट का मैक एड्रेस, राइट। मीन्स ऑप्शन 6। अभी मैंने पैकेट कैप्चर किया हुआ है, मैंने आपको ऐसे ही डिटेल नहीं बता रहा हूँ, पैकेट की कैप्चरिंग हुई है, उसमें मैंने मार्क किया हो, उसके बेस पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर 61 के अंदर हार्डवेयर एड्रेस होगा, जो मशीन है जो डिस्कवर मैसेज भेज रही है उसका अपना खुद का मैक एड्रेस, क्लियर। एंड ऑप्शन नंबर 255 जो ये बताता है कि एंड ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शंस एंड कहाँ पे हो जाते हैं 255 पे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं 255 एंड 255 इज द एंड पॉइंट। आगे आ जाओ, ये पैकेट, ठीक है, समझ आ रही। मतलब वही फील्ड्स जो मैंने आपको पीछे भी बताई थी वो फील्ड्स आप सारी यहाँ देख सकते हो कि ये कह रहा है कि मैसेज टाइप कौन सा है, डिस्कवर मैसेज है, क्लियर। ये देखो मैसेज टाइप कौन सा है, डिस्कवर मैसेज। वेट 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 एक मिनट, अब आ जाओ पीछे, ठीक। मैसेज टाइप कौन सा है, डिस्कवर मैसेज है। फील्ड्स में देखो ध्यान से, इधर क्लाइंट आईपी, भाई खुद के पास तो कोई आईपी नहीं था, आईपी एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट सर्वर आईपी, रिलेजेंट, ये कुछ भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया कि भाई ठीक है DHCP डिस्कवर मैसेज जो जाएगा तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएंगी। ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन में देख रहा ऑप्शन नंबर 12 होस्ट नेम। होस्ट नेम हमने क्या रखा था PC11, होस्ट नेम क्या है PC11, तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब होस्ट नेम के बारे में पता चल जाएगा। क्लाइंट आइडेंटिफायर मतलब उसका मैक एड्रेस, और ऑप्शन 255 मतलब एंड। मैंने बोला था लास्ट ऑप्शन क्या है 255, ओके। अब आ जाओ ऑफर में। क्लाइंट ने, आप अपने दिमाग में मेरे साथ इस बात को अच्छे से रखो संभाल के कि हम, क्लाइंट ने डिस्कवर भेज दिया, और क्लाइंट ने डिस्कवर भेजते समय क्लाइंट को ना अपना कोई आईपी पता था ना सर्वर का आईपी पता था, सिंपली ब्रॉडकास्ट किया 255 255 255 4 टाइम्स पे, ठीक। और ब्रॉडकास्ट करना ही पड़ेगा, कोई यूनिकास्ट तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, हो गया। अब सामने वाला ऑफर करेगा। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि DHCP 1 2 या 4 है, मल्टीपल DHCP सर्वर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसे नहीं पता था कितने DHCP, इसने तो ब्रॉडकास्ट किया था,
नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर्स हो सकते हैं और उनमें से सारे लोग ऑफर भेज सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि एक ही भेजेगा। भाई मैंने तो ब्रॉडकास्ट किया और नेटवर्क में और सर्वर सर्च करने के लिए ब्रॉडकास्ट किया, अब सर्वर एक नहीं 4 थे तो चारों हमको ऑफर भेज सकते हैं, राइट। और ऑफर भेजेंगे तो वो यूनिकॉस्ट होगा। क्या होगा? यूनिकॉस्ट, क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कवर मैसेज में अपने मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन सर्वर को बता दी, राइट, और अपने होस्ट के नेम के बारे में भी बता दिया और मैसेज टाइप डिस्कवर था वो भी भेज दिया था, वो तो मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन थी। तो सर्वर की एंड से एक ऑफर मैसेज जनरेट होगा यूनिकॉस्ट टुवर्ड्स क्लाइंट। मैं इसको डीएचसीपी क्लाइंट बोल रहा हूं, लेकिन क्लाइंट कब बनेगा? जब इसको आईपी मिलेगा, राइट, क्योंकि मैं डीएचसीपी की रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए इसको डीएचसीपी क्लाइंट बोला, ठीक। तो सर्वर एंड से एक यूनिकॉस्ट मैसेज आएगा, कौन सा? ऑफर मैसेज, ठीक। अब ऑफर मैसेज आएगा तो पोर्ट नंबर बदलेगा, सोर्स हो जाएगा 67, डेस्टिनेशन हो जाएगा 68 क्लाइंट का। क्लियर? अब आप ये ध्यान रखो कि सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन तो होगी, डीएचसीपी सर्वर पहले फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया गया, ऐसे तो डीएचसीपी नहीं बन जाएगा कोई सर्वर, उस पर डीएचसीपी की सर्विस इंस्टॉल की गई होगी। आफ्टर दैट डीएचसीपी सर्विस के बाद उसकी जब कॉन्फ़िगरेशन की गई होगी तो उसको एक सबनेट दिया गया होगा, सबनेट मास्क सीआईडीआर के अकॉर्डिंग एक सबनेट होगा, गेटवे होगा, डीएनएस होगा, लीज टाइम होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ की गई होंगी, राइट, तभी तो ये डीएचसीपी सर्वर बना। एंड आफ्टर दैट डीएचसीपी सर्वर ने एक ऑफर मैसेज जनरेट किया टुवर्ड्स डीएचसीपी क्लाइंट, और इस ऑफर मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी वो देखते हैं, ठीक। देखो ऑफर में क्या जाएगा, ऑफर में ऑफर्ड क्लाइंट आईपी, मतलब आप ये समझो कि डीएचसीपी जो सर्वर है वो ऑफर में क्लाइंट को बता देता है कि मैं तुमको कौन सा आईपी दे रहा हूं। इसका मतलब ऑफर्ड क्लाइंट आईपी, अभी पैकेट कैप्चर किया उसमें दिखाऊंगा कि क्या आईपी ऑफर कर रहा है। ऑफर्ड क्लाइंट आईपी, क्लाइंट को क्या आईपी दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन ऑफर में होगी। क्लाइंट मैक एड्रेस, वो तो सर्वर को पहले से पता चल गया डिस्कवर में, तो उसका मैक एड्रेस लिख देगा कि किसको ऑफर कर रहा है। भाई सर्वर को भी तो पता चलना चाहिए कि हम जो आईपी ऑफर कर रहे हैं वो किस मैक एड्रेस को, किस मशीन को ऑफर कर रहे हैं। क्लियर? आफ्टर दैट ऑप्शन 53 के अंदर बता रहा है कि ये मैसेज टाइप कौन सा है, ऑफर मैसेज है। ऑप्शन 53 में ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये मैसेज टाइप कौन सा है, ऑफर है। 54 बता रहा है कि डीएचसीपी आईपी सर्वर, मतलब ऑप्शन 54 में डीएचसीपी अपना आईपी बता देगा, किसको? क्लाइंट को। ऑफर मैसेज में जो क्लाइंट के पास, मैं मान लो सपोज क्लाइंट हूं, राइट, और मेरे पास जब ऑफर आएगा तो मेरा खुद का मैक तो उसको पता ही था, तो ऑफर में डीएचसीपी ने जो आईपी मुझे देना था वो इंफॉर्मेशन दे दी, अपने सर्वर का भी आईपी दे दिया कि कौन दे रहा है आईपी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ऑफर तो बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, अगर मल्टीपल सर्वर है तो मल्टीपल ऑफर आ रहे होंगे, लेकिन डीएस मुझे कैसे पता चलेगा कि किससे ऑफर आया? तो डीएचसीपी सर्वर ने अपना आईपी लिख के दिया है ऑफर में, राइट। ध्यान से समझिएगा, आगे एक पॉइंट बहुत क्लियर करेंगे कि ऑफर तो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, मैं एक्सेप्ट किसका करूंगा, मतलब क्लाइंट ऑफर एक्सेप्ट किसका करेगा, राइट। इसलिए उस ऑफर मैसेज में सर्वर का ऑलरेडी आईपी एड्रेस प्रेजेंट होगा, ये इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, अभी आगे समझ में आएगा कि सर्वर का आईपी ऑफर में है, ठीक है। किसने ऑफर भेजा है ये क्लाइंट को पता है, किसका ऑफर है, किस सर्वर का ऑफर है, ये बात क्लाइंट को पता है, ठीक है। ऑप्शन 51 लीज टाइम, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन का बाय डिफॉल्ट लीज टाइम होता है, डीएचसीपी से जब भी आईपी मिलता है तो 1 डे का लीज टाइम होता है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। रीबाइंडिंग द वैल्यू, रीबाइंडिंग आप ऐसे समझो कि अभी आगे चल के हम बात करेंगे कि एक दिन की एक्सपायरी होती है, मतलब एक दिन का टाइम होता है, इसके बाद में 12 घंटे बाद एक रिन्यू मैसेज जाता है, 21 घंटे बाद रिबाइंडिंग मैसेज जाता है, तो उस पर भी बात करेंगे कि टाइम एक्सपायर ना हो जाए, मतलब आईपी एक्सपायर ना हो जाए, इसके लिए जो क्लाइंट साइड से एक मैसेज जनरेट होता है टुवर्ड्स सर्वर, बात करेंगे रिबाइंडिंग के केस में। ऑप्शन 1 में सबनेट मास्क आता है, ऑप्शन 3 में गेटवे, ऑप्शन 6 में डीएनएस सर्वर, ऑप्शन 15 में डोमेन नेम। तो ऑप्शन तो अपने पास 255 है, तो उनमें से मल्टीपल ऑप्शंस में ये इन्फॉर्मेशन आती है, ये फिक्स है, ऑप्शन 1 में सबनेट मास्क मिलेगा। तो कई बार ऑप्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो एक बार ऑप्शंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। अब पैकेट कैप्चर किया वो दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट आगे चलते हैं। ये देखो मैसेज टाइप क्या है, ऑफर है,
ठीक, इसमें मैसेज टाइप में देखो पैकेट कैप्चरिंग की उसमें क्या दिखा रहा है, क्लाइंट आईपी एड्रेस 00, क्लाइंट आईपी एड्रेस क्या है 00। ऑफर क्या किया, अभी क्लाइंट पे आईपी असाइन नहीं है, ठीक, क्लाइंट आईपी एड्रेस ऑफर्ड इज 1.2, राइट, और ऑफर्ड करने के बाद ये ऑफर मैसेज है, राइट, 1.2 ऑफर किया है। इसके बाद में इधर ध्यान से देखो, ऑफर मैसेज टाइप क्या है 2, फर्स्ट मैसेज क्या था डिस्कवर और दूसरा मैसेज क्या है ऑफर, तो मैसेज नंबर कौन सा है, सेकंड मैसेज है, किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू क्लाइंट साइड को। क्लियर, आगे ऑप्शंस में और डिटेल समझ में आएगी क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो ऑप्शन में होगी ना। ये देखो अब यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। ऑप्शन 54 DHCP सर्वर आईपी, मैंने आपको बोला था जो ऑफर मैसेज क्लाइंट की तरफ DHCP भेजता है उसमें अपना आईपी एड्रेस भेजता है, तो ये उसका अपना आईपी एड्रेस है 1.1, ठीक है। आफ्टर दैट 51 के अंदर ये देखो 51 के अंदर ये बाइंडिंग वैल्यू दिखा रहा है, 51 में आईपी लीज टाइम, लीज दिखा रहा है कितने दिन का है, 1 डेज का लीज है, और प्लस रीबाइंडिंग टाइम, रीबाइंडिंग टाइम में देखो 21 घंटे लिखा हुआ है, तो रीबाइंडिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो कितने आवर्स के बाद होती है, 21 आवर्स के बाद होती है। क्लियर हो गई बात। तो 12 घंटे बाद क्या होता है, 12 घंटे बाद रिन्यू मैसेज जनरेट करता है क्लाइंट, ठीक है। और अगर सर्वर मान लेते हैं सपोज अवेलेबल ही नहीं तो फिर 21 घंटे बाद रिबाइंडिंग करेगा, ठीक। ये बात आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कभी आपको कोई DHCP के बारे में बात करें। सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन, राउटर का आईपी, देखो DHCP का आईपी और राउटर का आईपी एक ही है, इसका मतलब क्या है कि राउटर पे ही DHCP कॉन्फ़िगर किया गया। क्लियर हो रहा है, साफ साफ समझ आ रहा है, 1.1 एंड 1.1, ठीक, ओके। नेक्स्ट डिस्कवर हो गया, ऑफर हो गया। डिस्कवर ब्रॉडकास्ट हुआ था, सर्वर से ऑफर आया यूनिकास्ट। डिस्कवर में क्या भेजा था पता है, सर्वर से वापस जो क्लाइंट के बाद आया ऑफर, उसमें क्या क्या आया, आईपी आया, सर्वर ने अपना खुद का आईपी बता दिया, ठीक, ये इंफॉर्मेशन एंड अदर ऑप्शंस जो भी, ठीक। अब आपके दिमाग में बात ये आ रही है कि जब क्लाइंट के पास ऑफर आ ही गया तो यूज कर ले आईपी, क्लाइंट रिक्वेस्ट क्यों करता है। दिमाग में आप इस बात को रखो, ये बड़ा डाउट क्रिएट हो सकता है कि क्लाइंट के पास क्या आया, आईपी, मुझे आपने ऑफर किया, ऑफर करने वाले 10 लोग हैं, मैंने ऑफर सभी के लिए, बट लेने के बाद मैं किसका आईपी एक्सेप्ट कर रहा हूं, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऑफर तो ले लिया बट आईपी यूज कर लूं, तो रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा हूं। रिक्वेस्ट भेजने के पीछे रीजन ये है कि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, राइट। सर्वर को ये भी तो पता होना चाहिए कि सर्वर ने जब ऑप्शन, ये मान के चलो 4 सर्वर थे, चारों ने ऑफर भेजे, तो उन्होंने अपनी बाइंडिंग टेबल में टेम्परेरी एंट्री कर रखी, किस बात की, कि मैंने इस मैक एड्रेस पे ये आईपी भेजा हुआ है, ऑफर किया हुआ है। अब जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी वापस पलट के इसके पास, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा वाला आईपी ये क्लाइंट यूज कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट मैसेज आता है किसके पास, सर्वर के पास, लेकिन आपके दिमाग में अब आता है कि सर रिक्वेस्ट मैसेज तो ब्रॉडकास्ट आ रहा है। हाँ, ब्रॉडकास्ट ही आएगा, क्यों, क्योंकि सभी को बताना है, जितने भी DHCP ऑफर करने वाले सर्वर्स हैं उन सबको बताना है कि इस क्लाइंट ने किस सर्वर का आईपी यूज किया है। तो इसका मतलब अगर 4 लोगों ने ऑफर किया था तो इस क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट करके चारों को बताया कि मैंने इस DHCP वाले आईपी एड्रेस को यूज किया है। तो इसका मतलब जो बाकी सर्वर्स हैं वो जो टेबल बनाई थी, बाइंडिंग टेबल के अंदर एंट्री की थी, वो टेम्परेरी थी, उसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और फिक्स जो बाइंडिंग टेबल के अंदर एंट्री हो जाएगी वो उस सर्वर की हो जाएगी जिसका आईपी एड्रेस इसने एक्सेप्ट किया है। ये बात सर्वर को पता चलेगी DHCP रिक्वेस्ट मैसेज से कि मेरा आईपी एक्सेप्ट हो चुका है, तो वो अपनी बाइंडिंग टेबल में उसकी एंट्री प्रॉपर क्रिएट कर लेगा, बाइंडिंग टेबल में उसकी एंट्री मेंटेन कर लेगा। डाउट क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। देखो, तो इधर से DHCP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हुआ सर्वर के लिए, क्यों, क्योंकि सर्वर को पता चल गया कि किस सर्वर का आईपी एड्रेस इसने एक्सेप्ट किया, उसने अपनी बाइंडिंग टेबल क्रिएट कर ली। अब रिक्वेस्ट मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन गई है, ऑब्वियस सी बात है। ऑफर मैसेज में जो इसने भेजा है, भाई ऑफर तो 4 ने भेजा, इसने ऑफर एक्सेप्ट किसका किया था, इसका, तो रिक्वेस्ट भेजी, तो जो आया वही काफी हद तक इंफॉर्मेशन वापस पलट के सर्वर को भेजेगा, राइट। देखो ऑफर, सॉरी, रिक्वेस्ट में क्या भेज रहा है, कौन, क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर को जो रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है
किसी एक को नहीं, जबकि क्लाइंट को सर्वर का आईपी पता है। आप नोटिस करके देखो, ऑफर के अंदर क्लाइंट को सर्वर का आईपी पता है, चाहता तो यूनिकॉस्ट कर देता, बट यूनिकॉस्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि ऑफर भेजे तो कई लोगों ने हो, और उन्होंने तो अपनी बाइंडिंग टेबल में एंट्री कर रखी कि मैंने इसको इस मैक एड्रेस पे ये आईपी भेजा है, तो वो अपनी बाइंडिंग टेबल इरेज कर दे, रिमूव कर दे, एंट्री हटा दे उसकी, इस वजह से ब्रॉडकास्ट मैसेज किया गया। राइट, क्लियर हुआ? देखो, क्लाइंट अलॉटेड आईपी एड्रेस, जो उसको आईपी मिला उसकी इंफॉर्मेशन, डीएचसीपी सर्वर तो उधर से आईपी आया ही था क्लाइंट के पास, उसकी बात, रिक्वेस्टेड आईपी जो अलॉट हुआ है उसी के लिए रिक्वेस्टेड आईपी रिक्वेस्ट की है उसने, जो भी आईपी एड्रेस है, क्लाइंट मैक एड्रेस, अपना खुद का मैक एड्रेस, कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम, ये सारे ऑप्शंस के पार्ट हैं। ऑप्शन 55, ऑल द रिमेनिंग ऑफर्ड पैरामीटर्स लाइक सबनेट मास्क, गेटवे, डोमेन, डोमेन नेम, इन सब के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट मैसेज के साथ ब्रॉडकास्ट करके डीएचसीपी सर्वर को सेंड करता है। राइट, सभी सर्वर्स को। अब डीएचसीपी सर्वर को जब रिक्वेस्ट मैसेज मिलता है तो वो फाइनली एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। पता है ना आपको, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। अगला मैसेज क्या है? एक्नॉलेजमेंट का। लेकिन इस मैसेज को मैंने कैप्चर किया, आपको हल्का सा हिंट देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो, इस मैसेज की जो कैप्चरिंग की गई है वो ये कैप्चरिंग की गई कि मैसेज टाइप क्या है? रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट करने के बाद मैसेज टाइप, ये मल्टीपल फील्ड्स है। क्लाइंट ने अपना आईपी भेजा, राइट, और ये मल्टीपल जो आईपी इसको क्या किया गया था? ऑफर किया गया था। जो आईपी इसको ऑफर किया गया था उसकी इंफॉर्मेशन भेजी। ऑप्शन आगे ऑप्शंस पे बात करते हैं तो समझ। मैसेज टाइप तो थर्ड है, देखो ना। ओके सर, मैसेज टाइप क्या है ये देखो, एक मिनट, एक्नॉलेजमेंट, 1 मिनट हो जाना, ठीक। क्या ये दिखाना चाह रहा था, डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज थर्ड मैसेज है ना, तो कि पहला डिस्कवर गया, दूसरा ऑफर आया, तीसरा रिक्वेस्ट मैसेज है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 3। आगे ये देखो, अब वही ऑप्शंस, ये ऑप्शन 54 में डीएचसीपी सर्वर जो आईपी मिला था वही वापस पलट के बता दिया कि किस डीएचसीपी सर्वर से मैं ऑफर ले रहा हूँ। ठीक, रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ गई, वही बात है इधर मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर नेम, उस मशीन, अपना मशीन का नाम बता दिया। राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और प्लस ये जो अदर पैरामीटर्स मैंने लिख रखे थे कि सबनेट मास्क, राउटर, डोमेन नेम एंड डोमेन लाइक दैट, ऐसा कुछ, ये सारी चीज़। आ जाओ एक्नॉलेजमेंट पे। ठीक, डिस्कवर क्लियर, उधर से ऑफर आ गया, इधर से रिक्वेस्ट चला गया क्लाइंट साइड से। अब फाइनली वो सर्वर कौन, जिसका ऑफर क्लाइंट ने रिसीव किया है, कौन सा सर्वर? जिसका ऑफर क्लाइंट ने रिसीव किया है, वो अपनी बाइंडिंग टेबल में क्लाइंट के मैक एड्रेस की एंट्री करेगा और ये फिक्स कर देगा कि अब लीज टाइम स्टार्ट, मतलब आईपी एड्रेस का जो लीज टाइम है वो स्टार्ट होगा इसके एक्नॉलेजमेंट देने के बाद। तो फिर एक्नॉलेजमेंट में क्या देगा? ये देखो, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्नॉलेजमेंट यूनिकॉस्ट है। अब तो सर्वर को पता है, आईपी भी पता है जो ऑफर किया था ना, और मैक भी पता है, तो सर्वर तो डायरेक्टली क्या करेगा? यूनिकॉस्ट करेगा। ठीक, देखो सर्वर डायरेक्टली यूनिकॉस्ट करेगा, बट सर्वर क्या भेजेगा? ये इंफॉर्मेशन तो सर्वर ने पहले ही भेज रखी थी, आईपी एड्रेस अलॉटमेंट के लिए जो आईपी एड्रेस ऑफर किया था वो तो सारी डिटेल्स थी। आप ऐसा समझो, मैसेज टाइप क्या है? ये ऑप्शन 53 से ये पता चल रहा कि मैसेज टाइप क्या है? एक्नॉलेजमेंट। 54 बता रहा डीएचसीपी अपना आईपी। जो नया कुछ ऐड हुआ वो ये रिन्यूअल टाइम 12 आवर्स एंड रीबाइंडिंग टाइम वैल्यू 21 आवर्स। ये मैंने आपको बोला है कि क्लाइंट साइड पे सर्वर ने क्लाइंट को बताया है कि 12 घंटे बाद आप एक रिन्यू मैसेज जनरेट करोगे टूवर्ड सर्वर, और अगर सर्वर उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करता है, सर्वर की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस कंडीशन में 21 घंटे के बाद रीबाइंडिंग मैसेज जनरेट कर सकते हो टूवर्ड सर्वर। तो ये इंफॉर्मेशन भी सर्वर ने किसको भेजी है? क्लाइंट को, एंड अदर फील्ड्स जो भी ऑप्शन वाले फील्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन। और यही पैकेट कैप्चर मैंने किया है। कौन सा? ये एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है जो फाइनली सर्वर से किसकी तरफ जा रहा है? क्लाइंट की तरफ। और ये सभी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन ऐड की, एंड एक्नॉलेज टाइप का ये देखो, डीएचसीपी एक्नॉलेज टाइप 5, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इधर आ जाओ, अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शन पे आ जाओ तो इधर आपका दिखा रहा है कि डीएचसीपी ने अपना आईपी एड्रेस दिया है,
आइडेंटिफायर, और फाइनली जो आईपी एड्रेस डीएसपी सर्वर अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका लीज टाइम है 1 डे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये देखो 12 आवर्स वाली बात लिखी हुई है, रिन्यू टाइम, राइट, और ये आपका रीबाइंडिंग टाइम 21 आवर्स, ठीक। ये सारी डिटेल्स प्लस जो भी राउटर का आईपी एड्रेस है, जो भी सबनेट मास्क है, और ऑप्शन 255 तो आपका एंड होता है, ठीक। अब आ जाते हैं आगे, ठीक। 4 मैसेजेस पे बात हो गई, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। अब बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैसेजेस पूछे जाते हैं, वो तो कॉमन लोगों को लगभग डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट के बारे में आइडिया होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक। लेकिन अभी अगर बात करें डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज, देखो जब भी हम डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज की बात करें तो ऐसा समझो कि क्लाइंट साइड से सर्वर को मैसेज जाएगा, भेजने वाला कौन है, क्लाइंट, राइट, किसके लिए, सर्वर के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन समझो, ब्रॉडकास्ट बाय द डीएचसीपी क्लाइंट टू द डीएचसीपी सर्वर यूजिंग सोर्स, वही बात है, सोर्स अपना, क्लाइंट अपना यूज करेगा, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सर्वर, प्रिवेंट फ्रॉम आईपी कॉन्फ्लिक्ट, कह रहा है द मैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम आईपी कॉन्फ्लिक्ट इन द सेम सबनेट। आप ये कहोगे कि सर कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही नहीं बनती, क्यों, आपके दिमाग में तो यही चल रहा है कि आईपी तो डीएचसीपी से मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहां से करेगा, सबनेट ऑलरेडी डिसाइड है, गेटवे ऑलरेडी डिसाइड है, डीएनएस ऑलरेडी डिसाइड है, उसके बेस पे डीएचसीपी डायनेमिकली सबको आईपी असाइन करेगा, 1 by 1 बाइंडिंग टेबल मेंटेन करेगा। तो फिर ये मैसेज कब जनरेट होगा, डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज, ये तब जनरेट होगा जब आपके नेटवर्क के अंदर पहले से किसी ने स्टैटिक मतलब मैनुअली आपके डीएचसीपी पूल से रिलेटेड, डीएचसीपी के अंदर जो पूल, जो सबनेट अलॉट किया आपने, उससे रिलेटेड कोई आईपी एड्रेस असाइन कर रखा होगा, राइट। आप ऐसा समझो कि आपने एक आईपी 1.0 का सबनेट दिया और स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन 1.1 से था, और 1.1 किसी ने नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी असाइन कर रखा है स्टैटिक, उस कंडीशन में ये डिक्लाइन मैसेज जनरेट होगा। लेकिन कैसे, इसकी प्रोसेस क्या होगी वो समझो। वर्क फ्लो डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज कैसे काम करता है, डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन समझो। व्हेन क्लाइंट गेट्स द ऑफर फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर इट विल जनरेट ग्रेसियस आर। ग्रेसियस आर के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो इतना बता दूं कि आईपी डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए डिवाइस, जब भी डिवाइस को आईपी देते हैं तो वो एक ग्रेसियस आर भेजता है। आर पता होगा, हो सकता है ग्रेसियस आर भी पता हो। तो ग्रेसियस आर का इतना सा काम था कि जैसे ही मैं किसी भी एंड डिवाइस मतलब होस्ट मशीन पे मैं आईपी देता हूँ, आईपी देते ही वो एक ग्रेसियस आर सेंड करता है इस कंफर्मेशन के लिए। उसमें डेस्टिनेशन आईपी मतलब डेस्टिनेशन मैक भी अपने ही रखता है, राइट। क्यों रखता है, क्योंकि ये कंफर्म करने की कोशिश करता है कि नेटवर्क में कहीं और सेम आईपी एड्रेस असाइन है कि नहीं। अगर होगा तो रिप्लाई आएगा, नहीं होगा तो मतलब एवरीथिंग इज ओके, डुप्लीकेसी नहीं है। तो जैसे ही, और लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लाइंट को ऑफर किया गया। आप सोच रहे होगे एक्नॉलेजमेंट के बाद क्लाइंट आईपी यूज करेगा, राइट, नहीं, आईपी तो एक्नॉलेजमेंट के बाद ही यूज करेगा, बट डुप्लीकेसी की कंफर्मेशन ऑफर के टाइम पे कर लेगा। डुप्लीकेसी की जो कंफर्मेशन है वो कब कर लेगा, ऑफर के टाइम पे कर लेगा। कैसे, जैसे डीएचसीपी सर्वर से ऑफर आया, ये तो पता चल गया कि डीएचसीपी सर्वर हमको क्या ऑफर कर रहा है, और ऑफर मिलते ही क्या जनरेट हुआ, ग्रेसियस आर्ब, राइट। ग्रेसियस आर्ब जनरेट होते ही ग्रेसियस आर्ब जनरेट करेगा और ये चेक कर देगा कि ये आईपी नेटवर्क में कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। आप नोटिस करके देखो, आप एक कंप्यूटर पे स्टैटिक आईपी दे दो उसी सबनेट का और आप डीएचसीपी यूज कर लो, और स्टार्टिंग रेंज वही रखो, पहला वाला आईपी दे दो, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरा वाला कंप्यूटर है जिसको 1.1 आईपी मिलना चाहिए था डायनेमिक, मतलब पहला तो स्टैटिक था, 1.1 आईपी मिलना चाहिए था, वो डिक्लाइन कर, मतलब ये वाला मैसेज जनरेट करेगा, डिक्लाइन वाला कहेगा कि डिक्लाइन मैसेज क्यों जनरेट करेगा, वो पहले ऑफर के टाइम पे ही ग्रेसियस आर भेज चुका है, ये इंश्योर कर चुका है ये आईपी तो पहले है कहीं। भाई डीएचसीपी सर्वर को नहीं पता क्योंकि उसने आईपी देने स्टार्ट किया 1.1 से। तो क्लाइंट ने ग्रेसियस आर भेज के ऑफर के टाइम पे ग्रेसियस आर भेज के ये इंश्योर कर लिया कि ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्लाइंट ने सर्वर को मैसेज सेंड किया, कौन सा, डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज, कि दिस आईपी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेटवर्क। अब वो स्टैटिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रेजेंट तो है, डुप्लीकेसी तो तब भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेसियस आर वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
detect the same IP in the network, then DHCP client send DHCP decline message towards the server and deny the offer. मना कर देगा कि भाई आपका ऑफर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आईपी तुम हमें दे रहे हो, क्या आईपी ऑलरेडी सब नेटवर्क के अंदर किसी सिस्टम पे असाइन है। अब वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आईपी डुप्लीकेट है। ठीक, तो क्लाइंट मना कर देगा। तो मना ही तो कर रहा है, इस मैसेज से समझ में आ रहा है डिक्लाइन मैसेज का मतलब क्या है, मना कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अब इन्फॉर्म, डिक्लाइन क्लियर, डिक्लाइन तो क्लियर हो गया डुप्लीकेसी के लिए। ठीक, अब इन्फॉर्म मैसेज क्या है? देखो ये मैसेज बहुत रेयरली यूज होता है, मतलब आप इस मैसेज को ऐसे बोल लो कि ज़्यादातर इस मैसेज का, देखो ये गलती है, ये मैसेज नहीं। अगर कोई गलती करता है, आप कई बार कंप्यूटर में जब आईपी देते हैं तो मैनुअल आईपी टाइप करते हो, तो ऊपर इस आईपी एड्रेस देते हो और नीचे गेटवे होता है, फिर डीएनएस इन्फॉर्मेशन होती है। आपने आईपी वाले पोर्शन को डायनेमिक कर दिया, सॉरी आईपी वाले पोर्शन को आपने स्टैटिक कर दिया, मतलब मैनुअली टाइप करके दे दिया, और डीएनएस वाले पोर्शन को डायनेमिक कर दिया। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, आईपी आपने मैनुअल टाइप किया और डीएनएस की डिटेल आप सर्वर से उठाना चाह रहे हो, राइट? तो अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझो। दिस मैसेज इज यूज्ड व्हेन द नोड ऑलरेडी हैज अ स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। नोड मींस वर्क स्टेशन जो आपने लगा रखा है, जो होस्ट मशीन लगा रखी है, उसमें पहले से स्टैटिक आईपी असाइन है। क्लाइंट ब्रॉडकास्ट इट टू गेट अदर ऑप्शन लाइक डीएनएस एंड एनटीपी। क्लाइंट कह रहा है कि आईपी तो स्टैटिक दे रखा है बट डीएनएस डायनेमिक चाहिए, राइट? उस कंडीशन में इस तरीके का एक इन्फॉर्म मैसेज जाता है, इसको टूवर्ड्स डीएचसीपी। इन्फॉर्म तो किया जाए, राइट, कि ऑलरेडी इस पे ये मैसेज है। ठीक है, आगे अबाउट डीएचसीपी रिलीज, मैंने आपको डिक्लाइन मैसेज के बारे में बात कर ली, डुप्लीकेसी वाली बात। इन्फॉर्म मैसेज के भी बारे में बात कर ली। इन्फॉर्म मैसेज में तो ये था कि हमने स्टैटिक आईपी दे रखा है बट अदर ऑप्शंस जो हैं लाइक डीएचसीपी एनटीपी वो हमको डायनेमिक चाहिए। ठीक, तो पहला मैसेज डीएचसीपी डिक्लाइन वो भी क्लाइंट से सर्वर को था, इन्फॉर्म मैसेज वो भी क्लाइंट से सर्वर को था, और जो डीएचसीपी रिलीज मैसेज है ये भी क्लाइंट की तरफ से किसको है, सर्वर को। ठीक है, अब रिलीज मैसेज के अंदर क्या है, क्लाइंट अपडेट टू सर्वर व्हेन देयर इज नॉट नीड ऑफ आईपी एड्रेस, राइट? व्हेन क्लाइंट पीसी गोइंग टू शट डाउन इट विल जनरेट रिलीज मैसेज। ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर अभी तक रुके हो तो बहुत ही कमाल का मैसेज है। कौन सा? डीएचसीपी रिलीज मैसेज। जब कंप्यूटर, आप नोटिस करो कि आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है, इंटरनेट चला रहे हो, एवरीथिंग इज ओके। अब आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करने जा रहे हो। शट डाउन करते समय जब आप डिवाइस को शट डाउन करोगे, उस समय आपकी मशीन, वो होस्ट मशीन एक मैसेज भेजेगी टुवर्ड्स डीएचसीपी सर्वर। क्या मैसेज सेंड करेगा? डीएचसीपी रिलीज। भाई जो आईपी तुमने हमें दिया था वो हमने खाली कर दिया। जो आईपी क्लाइंट बोल रहा है सर्वर से कि जो आईपी तुमने हमको दिया था वो हमने फ्री कर दिया क्योंकि मैं सिस्टम शट डाउन करने जा रहा हूं। और ये मैसेज सर्वर के पास पहुंचा और सर्वर ने तो अपनी बाइंडिंग टेबल में पहले से एंट्री कर रखी थी उसके मैक की। तो सर्वर क्या करेगा, बाइंडिंग टेबल से उसके मैक की एंट्री को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद और अपने पूल के अंदर उस आईपी को रख लेगा एज अ फ्री। अभी तो खाली है, अब कोई और मांगेगा तो उसको दे देंगे। तो ये कंडीशन कब हुई? ये कंडीशन तब जनरेट हुई जब सिस्टम क्या होने जा रहा था, शट डाउन होने जा रहा था। या फिर आप बोलो कि उसका नेटवर्क, जब लैन कार्ड का वो होता है ना, क्या लैन एडाप्टर, तो उस पर इनेबल डिसेबल करते हो, तो जब डिसेबल करोगे तब भी यही करेगा। आईपी रिन्यू के टाइम पे कई बार करते हो ना, तो वो तब भी यही मैसेज आता है। कौन सा मैसेज आता है? डीएचसीपी रिलीज मैसेज टुवर्ड डीएचसीपी सर्वर। क्लियर हुई बात? शट डाउन के केस में, इनेबल डिसेबल के केस में, ओके। अगर आपको मैनुअली वी कैन कॉन्फ़िगर दिस आईपी बाय इस कमांड के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आईपी कॉन्फ़िग स्पेस / सॉरी रिलीज कर सकते हो। मतलब रिलीज तो आपने रिस्टार्ट किया, शट डाउन किया या इनेबल डिसेबल किया तो रिलीज कर ही रहे हो, वो तो ऑटो जनरेटेड हो गया, डिपेंड ऑन। बट आप ऐसा मान के चलो कि आपको मैनुअली खुद रिलीज करना है, तो खुद रिलीज करने के टाइम पे ये कमांड चलाओगे आईपी कॉन्फ़िग स्पेस / रिलीज। और मैंने अडेप्टर नेम क्यों लिखा भाई? एक कंप्यूटर में कोई एक अडेप्टर तो होता नहीं, वाईफाई अलग है, एनआईसी वाला पोर्ट अलग है, वर्चुअल अलग है, डिपेंड करता है आपने कितने एनआईसी उसमें, तो उस अडेप्टर की डिटेल भी तो दोगे। तो विद हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन मैनुअली रिलीज द आईपी एड्रेस, ओके। व्हेन नेटवर्क कार्ड इज डिसेबल, रोल डीएचसीपी रिलीज मैसेज। ये तो मैं ऑलरेडी आपको वैसे बता चुका हूँ। डीएचसीपी सर्वर कैन नोन दैट विच आईपी इज रिलीज फ्री। मतलब डीएचसीपी सर्वर को तो पता चल गया। आप ऐसा समझो कि सर्वर के पास मैसेज गया, सर्वर ने बाइंडिंग टेबल से उसकी एंट्री हटाई,
और जो एड्रेस खाली हुआ उसको पूल में एंट्री करा दी कि दिस एड्रेस इज फ्री, एनीवन कैन यूज इट, राइट, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस एड्रेस अगेन। कौन कह रहा है? डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, ओके, राइट। अब आते हैं निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। आपके दिमाग में बात आ रही है कि ये डीएचसीपी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है? ये सर्वर भेजता है किसको? क्लाइंट की तरफ। भाई डीएचसीपी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जब एसीके की बात करो एक्नॉलेजमेंट की, तो एक्नॉलेजमेंट कौन भेज रहा? सर्वर। प्रीवियस मैसेज जितने भी अभी डिस्क्राइब किए थे मैंने, डिक्लाइन, इन्फॉर्म, रिलीज, ये सारे क्या थे? ये सब क्लाइंट की तरफ से सर्वर के लिए। अब सर्वर की तरफ से एक निगेटिव मैसेज जा रहा है, डीएचसीपी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब ये निगेटिव है क्या? ये निगेटिव बना क्यों? अब ऐसे समझो, अब पहले मैसेज पे आ जाओ वापस, डिस्कवर मैसेज पे। जो शुरू में डिस्कवर मैसेज भेजा गया था ना, उससे रिलेटेड है। क्या है? क्लाइंट गेटवे सबनेट मिसमैच विद सर्वर पूल सबनेट। ये बिल्कुल ऐसा कुछ है, मैं आपको हिंट करता हूँ। देखो, ये बिल्कुल ऐसा कुछ है कि आपके पास ऑलरेडी एक राउटर है और यहाँ पे होस्ट मशीन लगी हुई है। अब आपने यहाँ एक पूल सेट किया है कोई, और पूल इधर जो आईपी एड्रेस है और पूल के अंदर जो गेटवे है, ये मिसमैच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में डीएचसीपी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि डीएचसी ऑफर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे ऑफर मैसेज गया इधर से, सॉरी इधर से डिस्कवर मैसेज गया क्लाइंट साइड से। अब डीएचसीपी इस पर क्या कॉन्फ़िगर करता है? डीएचसीपी अब ये तो ऑफर भेजेगा ना, बट ऑफर भेजते समय ये गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन देख रहा है कि जो यहाँ पे गेटवे आईपी सेट कर रखा है वो गेटवे तो सही नहीं है। गेटवे आईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, गेटवे सबनेट की बात कर रहा हूँ। गेटवे सबनेट मैच करना चाहिए, मतलब जो आप पूल के अंदर सबनेट यूज कर रहे हो, सपोज 192.168.10.0, इसी सबनेट का आईपी एड्रेस इस गेटवे पे असाइन होना चाहिए, राइट। अदरवाइज असाइन नहीं है तो डीएचसीपी सर्वर एक मैसेज जनरेट करता है, डीएचसीपी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, और फाइनली मैसेज जनरेट करने के बाद आप ये समझो कि डीएचसीपी सर्वर रिजेक्ट कर देता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, एंड क्लाइंट ड्रॉप द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, आगे की प्रोसेस ड्रॉप हो जाती। समझ में बात आ गई? तो निगेटिव मैसेज क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने सारे मैसेजेस क्लियर कर लिए। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स के बारे में, राइट, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको स्टेट समझनी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेट के बारे में, राइट। देखते हैं स्टेट्स के बारे में, ठीक है, राइट। अब हम लोग स्टेट्स पे बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, डीएचसीपी के अंदर भी मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, 7 स्टेट्स, जिसपे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 7 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी? एक इनिट स्टेट मीन्स इनिशियलाइजेशन स्टेट, सेलेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग, बाउंड स्टेट, रिन्यूइंग एंड रीबाइंडिंग एंड एक्सपायर स्टेट। ध्यान ये रखना है आपको कि स्टार्टिंग की जो 4 स्टेट्स हैं, इनिट, सेलेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग एंड बाउंड, इन 4 स्टेट्स के अंदर डीएचसीपी को आईपी, क्लाइंट को आईपी मिल जाता है। मतलब क्लाइंट को जो आईपी असाइन होता है, असाइन होने तक की जो स्टेट्स होती है वो स्टार्टिंग की 4 स्टेट है, इनिट, सेलेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग एंड बाउंड। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये पता चल गया कि डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी मिल चुका है बाउंड स्टेट तक, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? रिन्यूइंग स्टेट, क्योंकि आईपी मिलेगा तभी तो रिन्यू करेगा, भाई मिलने के बाद एक्सपायर होगा, देन रिन्यू करेगा, तो अगली स्टेट स्टार्ट होती रिन्यूइंग स्टेट। देन रीबाइंडिंग में प्रीवियस बात की थी, अभी बात करते हैं रीबाइंडिंग के बारे में, एंड एक्सपायर स्टेट। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है। डीएचसीपी क्लाइंट गेट आईपी आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेट ऑफ इनिट टू बाउंड। ये मैं तो बोल चुका हूँ कि स्टार्टिंग की 4 स्टेट्स के अंदर आईपी एड्रेस मिल चुका है, ओके। आगे पॉइंट्स पे 1 बाय 1 बात करते हैं स्टेट्स के बारे में। देखो, जो इनिट स्टेट है, जिसको हम इनिशियलाइजेशन स्टेट बोल रहे हैं, इसमें आप ऐसा समझो कि आपका जो डिवाइस है, जो होस्ट मशीन है, वो ऑन हुई है, उसके पास अभी भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है, उसका जो इंटरफेस है वो अप हुआ है, क्योंकि मशीन ऑन हुई होगी, लाइन केबल लगी होगी तभी तो इंटरफेस अप होगा, राइट। इंटरफेस अप हुआ है मीन्स यू कैन से दैट कि मशीन इज रेडी, ऑन हो चुकी है। उसके बाद सेलेक्टिंग स्टेट का मतलब होगा सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड वेट फॉर ऑफर। इसका मतलब जो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज था वो किस स्टेट के अंदर जा रहा था? वो जा रहा था सेलेक्टिंग स्टेट के अंदर। डिस्कवर मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन डिस्कवर के बाद जब ऑफर, सॉरी रिक्वेस्ट एंड ऑफर, ये जो दोनों मैसेजेस हैं ये रिक्वेस्टिंग स्टेट के अंदर है। मतलब रिक्वेस्टिंग स्टेट के अंदर ऑफर मैसेज एंड रिक्वेस्ट मैसेज, ये दोनों मैसेजेस जो
किस स्टेट के अंदर फॉलो करते हैं? रिक्वेस्टिंग स्टेट के अंदर, राइट। अब बात कर रहे हैं बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट का मतलब हुआ कि फाइनली डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिल गया। बाउंड स्टेट का मतलब है बाइंडिंग से रिलेटेड, कि क्लाइंट को आईपी मिल चुका है और डीएचसीपी सर्वर ने अपनी बाइंडिंग टेबल में एंट्री क्रिएट कर ली होगी। क्लियर? तो इन चारों स्टेट्स के बारे में आपको क्लियर हो चुका है, इनिट, सेलेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग एंड बाउंड। ठीक, बाउंड तक क्लाइंट को आईपी मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो आगे हम लोग रिले एजेंट पर भी बात करेंगे। स्टार्टिंग में बोला था ना रिले एजेंट का, आगे रिले एजेंट पे भी टॉपिक है आपका। तो डीएचसीपी क्लाइंट स्टेट्स के अंदर रिन्यूइंग स्टेट की बात आ रही। हमने बात किया था कि 12 घंटे के बाद, भाई एक बात समझो, क्लाइंट को आईपी मिल गया, आईपी मिलने के बाद 12 आवर्स के बाद क्लाइंट एक स्टेट्स है, उसको क्या है? रिन्यूइंग स्टेट है। इसमें एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, लेकिन ये वाला जो रिक्वेस्ट मैसेज है वो यूनिकॉस्ट है। आपको समझ में आ रही है? पहले जो रिक्वेस्ट मैसेज मैंने बताया था डोरा के अंदर, वो रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट था, क्योंकि तब क्लाइंट जो था उसको ये भी बताना था सभी को कि वो किसका आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में अदर सर्वर्स के लिए उसने ब्रॉडकास्टिंग की थी, राइट। बट इधर क्या है, ये तो पता है कि किस सर्वर से इंफॉर्मेशन है, आईपी तो मिल चुका था ना। तो उस कंडीशन में जब रिन्यूइंग मैसेज जाएगा तो यूनिकॉस्ट मैसेज है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक, कि जो रिक्वेस्ट मैसेज है, कौन सा रिक्वेस्ट, वो मैसेज जो होता है वो यूनिकॉस्ट भी होता है क्या? हाँ होता है यूनिकॉस्ट। कब? रिन्यूइंग के टाइम पे, जब रिन्यू कर रहा होगा, रिन्यू की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होंगे तब। क्लियर? अब रीबाइंडिंग स्टेट, भाई आप ये मान के चलो 12 घंटे बाद रिन्यू का मैसेज गया, सर्वर ने रिप्लाई नहीं किया। अब सर्वर ने रिप्लाई नहीं किया तो क्लाइंट ये कह रहा है मुझे तो आईपी चाहिए, बिना आईपी तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा। तो आपने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे कोई दूसरा आईपी दे देगा, राइट। तो आफ्टर 21 आवर्स, 21 घंटे बाद क्या करता है? लीस्ट टाइम क्लाइंट अगेन सेंड रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट। लो, ब्रॉडकास्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्लाइंट अब ये कह रहा है कि तुम आईपी तुम्हारा, तुम तो रिप्लाई कर नहीं रहे हो जिससे उसको आईपी मिला था। तो वो अगला मैसेज जो भेज रहा रिक्वेस्ट मैसेज, वो कौन सा कर दिया? ब्रॉडकास्ट, कि अब ये डीएचसीपी हो सकता है डाउन हो गया हो, मुझे अदर डीएचसीपी से आईपी मिल जाएगा। क्लियर? तो मैसेज का टाइप कैसे चेंज हो रहा? यूनिकॉस्ट रिन्यू के टाइम था, उसी से रिन्यू करने की बात कर रहा है जिससे मिला था। बट जब रिन्यूअल का मैसेज वापस रिप्लाई सर्वर से नहीं आया तो उसने क्या किया? ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट क्यों किया? क्योंकि उसको अदर सर्वर्स के ऑप्शंस भी चूज करने थे। क्लियर हुई बात? ठीक। अब फाइनली एक्सपायर स्टेट का मतलब लीस्ट टाइम एक्सपायर, आईपी बिकम इनवैलिड, लीस्ट टाइम खत्म हो चुका है, अदर में भी कोई नहीं था, मतलब अदर कोई डीएचसीपी सर्वर था नहीं। तो उस कंडीशन में फाइनली वो अगेन फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट करेगा जैसे इनिशियल स्टेट से स्टार्ट की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं डायग्राम के थ्रू रिले एजेंट के बारे में। देखो अब रिले एजेंट, मैंने आपको बताया था कि रिले एजेंट होता क्या? रिले एजेंट होता यह है कि हमें डीएचसीपी जो क्लाइंट है उसका जो ऑन प्रीम एनवायरनमेंट है वहां पे डीएचसीपी सर्वर है नहीं, उसके नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी सर्वर प्रेजेंट नहीं है, उसकी रिमोट लोकेशन है, राइट। जो क्लाइंट्स का जो गेटवे है या क्लाइंट्स का जो राउटर बोलो, उस पर डीएचसीपी नहीं कॉन्फ़िगर है, डीएचसीपी की लोकेशन रिमोट पे है। तो उस कंडीशन में अपने राउटर को, जिसको एज ए गेटवे क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसको ये मान के चलो क्या भेजेगा? मैसेज। उसको मान के चलेगा कि ये मेरा डीएचसीपी रिले एजेंट है। मान के चलेगा क्या? जब आप उसको रिले एजेंट बनाओगे तो बनाने के लिए कमांड चलानी पड़ती है। जो हमारा राउटर है उस राउटर के गेटवे पे एक कमांड चलती है आईपी हेल्पर एड्रेस। तो जब ये क्लाइंट डिस्कवर मैसेज भेजेगा तो मैसेज टाइप इज ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा और हिट करेगा किस पे? गेटवे पे, और गेटवे पे हेल्पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन है 10.10.10.10, राइट। तो इस हेल्पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। हेल्पर एड्रेस में किसका आईपी लिखा हुआ है? डीएचसीपी सर्वर का आईपी। लेकिन ये आईपी किसको पता है? ये आईपी हमें एजेंट को पता है, इसको नहीं पता ये आईपी। तो इसलिए डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट तो होगा किस तक? एजेंट तक। एजेंट आगे यूनिकास्ट करेगा। कौन सा? डिस्कवर वाला मैसेज। क्यों? क्योंकि एजेंट को सर्वर के बारे में पता होगा, और जब सर्वर के बारे में पता है तो ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा? और राउटर तो ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो फाइनली क्या होगा? यूनिकास्ट। तो डिस्कवर इधर से गेटवे तक आया, ब्रॉडकास्ट। गेटवे से जो आगे गया वो यूनिकास्ट, ठीक है। और आफ्टर दैट जो भी मैसेजेस एक्सचेंज होंगे बिटवीन द रिले एजेंट एंड डीएचसीपी सर्वर, वो यूनिकास्ट ही होंगे, क्योंकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी एक दूसरे के बारे में। ठीक है, आइडिया लग गया आपको? आगे बात करते हैं।
देखो इसमें लिखा भी है डीएससीपी रिले एजेंट फाइनली एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से डीएससीपी की हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि डीएससीपी के थ्रू डायरेक्टली अगर कोई रीच नहीं कर पा रहा तो एजेंट के थ्रू डीएससीपी से आईपी एड्रेसेस एक्सेप्ट कर सकता है, उसको मिल जाएंगे एजेंट के थ्रू, डीएससीपी रिले एजेंट के थ्रू। इसकी चैनल पे लैब है, मैं फिर बोल रहा हूँ रिले एजेंट की लैब है, प्रॉपर वीडियोस हैं, सीसीएनपी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे मल्टीपल वीडियोस जो डीएससीपी के साथ होंगे, वो भी आप वहाँ से कर सकते हो कंटिन्यू। हाउ डीएससीपी रिले एजेंट वर्क्स when DSCP discover message received the gateway then configure as the relay agent। मैंने बोला गेटवे पे जाएगा, वहाँ रिले एजेंट कॉन्फ़िगर होगा, रिले एजेंट फिर उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट को डिस्कवर, जो ब्रॉडकास्ट मैसेज था उसको यूनिकास्ट करके डीएससीपी तक सर्वर तक रीच करेगा। ओके, व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज राउटर डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, बात कर चुके हम लोग राउटर ब्रॉडकास्टिंग। अब अटैक्स पे बात करो, डीएससीपी को तो बात कर रहे थे, अभी तक मैसेजेस की बात की, स्टेट्स की बात की, उसके बाद में रिले एजेंट की बात की, अब अटैक पे बात कर रहे हैं। डीएससीपी के जब भी अटैक की बात होती है तो डीएससीपी स्टारवेशन अटैक और डीएससीपी स्पूफिंग या रॉक सर्वर अटैक। स्टारवेशन अटैक के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कोई अटैकर है, उसने किसी एंड डिवाइस मशीन पे कोई एप्लीकेशन यूज करके अगेन एंड अगेन मल्टीपल डिस्कवर मैसेज सेंड कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो जब मल्टीपल डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा तो सेंड करने के बाद डीएससीपी उधर से आईपी ऑफर कर देगा, तो आईपी एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो अदर होस्ट्स हैं वो सफ़र करेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइप का भी एक अटैक होता है, इसको समझो। डीएससीपी स्पूफिंग अटैक मीन्स रॉक सर्वर, बैड डीएससीपी, बैड डीएससीपी बोलो या बोलो अटैकर का डीएससीपी, इसका अटैकर का डीएससीपी। भाई एक बात समझो, क्लाइंट को तो पता नहीं होता उसका कौन सा डीएससीपी, क्लाइंट तो डिस्कवर मैसेज भेजता है, उसे तो खुद नहीं पता कि किस डीएससीपी से उसको आईपी मिलेगा। तो अटैकर क्या करता है, अपना एक डीएससीपी सेटअप कर देता है, और जैसे ही क्लाइंट आईपी की रिक्वेस्ट करेगा वो ये कोशिश करता है कि जो क्लाइंट्स को, जो भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं, जो भी एंड डिवाइसेस हैं, उनको आईपी अटैकर के डीएससीपी से मिल जाए, राइट। तो इस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं, डीएससीपी स्पूफिंग अटैक। आप सब सर कहोगे सर कैसे अटैक करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एलटीयू सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉपर लैब करके दिखाई है कि स्पूफिंग से प्रिवेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात। चलो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, खत्म हो गया। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डीएससीपी में कर ली। एंड तक हमारे साथ हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना। आई थिंक इस कंप्लीट डीएससीपी वीडियो के अंदर आपके इंटरव्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे। ठीक है, मुझे लगता है इसको कंप्लीट करने के बाद आप एनए या एनपी लेवल पे कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।